जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि निषादों के सरदार निषाद राज को राम जी के आगमन का समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुमने सुना है कि मेरे मित्र और स्वामी राम आ गए हैं? आओ, हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। उनके मुख पर एक दृष्टि डालने से ही हमारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। निषाद राज राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेने गए। फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुझे बताइए गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके आने से यह स्थान सचमुच पवित्र और पावन हो गया है। फिर राम जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया है। मुझ पर भी एक उपकार करो, एक नाव का प्रबंध करो ताकि हम गंगा पार करके उसके दक्षिणी तट पर पहुंच सके। इतना कहकर राम जी ने निषाद राज को गले लगा लिया। जब निषादों के सरदार नाव का प्रबंध करने चला गया तो राम ने आर्य सुमंत्र से कहा, महाराज अब आप भी अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि यहीं से हम अपना वनवास शुरू करेंगे। आर्य सुमंत्र ने उत्तर दिया, मैं खाली रथ लेकर अयोध्या लौटने का साहस नहीं कर सकता। मैंने वन में रहकर दिन रात आपकी सेवा करने का निर्णय लिया है। फिर राम जी कहते हैं, नहीं महाराज, आपको वापस जाकर दो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। मेरे पिता को सांत्वना देना और माता कैकेयी का आश्वस्त करना कि मैंने सचमुच वन जीवन प्रारंभ कर दिया है। आर्य सुमंत्र के अयोध्या वापस लौटने पर स्वर्ण नाव पर आया, लेकिन केवट ने उसे नदी पार कराने से मना कर दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से जादू होता है। जो भी व्यक्ति उन्हें छूता है वह स्त्री बन जाता है। क्या यह सच है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री बन गया? मेरी नाव तो लकड़ी की ही बनी है। यदि वह स्त्री बन गई तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। राम जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संदेह कैसे दूर होगा मित्र, बताओ। नाविक ने जवाब दिया, जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूं तब तक मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। राम जी ने कहा, ठीक है, मेरे पैर धो और हमें तुरंत पार ले चले। केवट ने गंगा जल से राम जी के पैर धोए। अपनी शंका दूर करके केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को नाव में बैठाया और नाव को दूर किनारे की ओर ले जाने लगा। उस समय निषाद राज भी नाव में थे। दूसरी ओर पहुंचकर चारों नीचे उतर गए। नाविक राम के चरणों में लेट गया। राम जी को लगा कि नाविक को उसकी मजदूरी देनी चाहिए, इसलिए सीता जी ने अपनी सोने की अंगूठी निकाली और नाविक को देते हुए कहा, यह आपकी मजदूरी है। नाविक ने कहा, मुझे मिल गया है। इतना कहकर नाविक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, राम के चरणों का धोना मेरे वेतन से कहीं अधिक है। इससे मेरे सारे पाप, दुख और कठिनाइयां दूर हो गईं। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाविक को विदा करते हुए राम जी ने भगवान शिव की पूजा की, जबकि सीता जी ने गंगा से प्रार्थना की, माँ गंगा, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हों।
राम जी अपने भाई, पत्नी और मित्र का हर तरह से सत्कार किया। फिर उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करते हुए उन्होंने राम जी से कहा, आज मेरा ध्यान एकांत और तपस्या पूर्ण हो गया है। आपके दर्शन से मेरा जीवन सचमुच खिल उठा है। मेरे मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। वह सचमुच महान है जिसका आप संत के रूप में बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा कहकर राम जी ने विनती की, कृपया हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से रह सकें। संत ने कहा, यमुना के उस पार चित्रकूट नाम की एक पहाड़ी है। वह स्थान फूल, पौधों, फलों के पेड़ों, झरनों और प्रकृति की अन्य सुंदरताओं से भरा हुआ है। मेरी राय में वह स्थान आपके रहने के लिए सबसे उपयुक्त है। अतः ऋषि भारद्वाज से विदा लेकर राम जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर आर्य सुमंत्र ने खाली रथ नगर के बाहर छोड़ दिया। वह नगर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे, मानो वह किसी ब्राह्मण संत या गाय की हत्या का दोषी हो। वह दिन के समय राजधानी में जाने का साहस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दिन एक बड़े पेड़ के नीचे बिताया और रात को अंधेरे की आड़ में नगर में प्रवेश किया। लोगों की नजरों से बचते हुए वह राजमहल की ओर बढ़े और एक दासी ने उसे उन्हें रानी कौशल्या के कक्ष में पहुंचाया। वहां राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग के दुख में तड़प रहे थे। उन्होंने झुककर राजा दशरथ का अभिवादन किया। महाराज दशरथ ने उनसे पूछा, आर्य सुमंत्र, मेरा राम कैसा है? क्या वे सीता और लक्ष्मण के साथ लौट आया या नहीं? यदि नहीं तो मुझे भी वन में पहुंचा दो, अन्यथा मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। यह सुनकर आर्य सुमंत्र रो पड़े और उनके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।